नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 651वीं कड़ी 651st एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, इस चैनल पर मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ। लेटर्स ऑफ मास्टर्स, बाबूजी साहब के ख़त, जो मैं उनके ख़त और आप के शीर्षक के अंतर्गत पढ़ता हूँ, और दूसरा ऋतुवाणी और आप। इस वक्त मैं ऋतुवाणी में व्यावहारिक प्रयत्न, जो हम कल पढ़ रहे थे, उससे आगे का शुरू कर रहा हूँ। लीजिए सुनिए। जब मनुष्य की आंखें अपने भीतरी स्व की ओर मुड़ती हैं, तभी वो असली मानव बनता है। इसी में असलियत की वास्तविक खोज निहित है। जो इससे जुड़ जाता है, वो ऐसे क्षेत्र में अपना पग जमा लेता है जहां से हर चीज अपने आप उतरी थी। दूसरे शब्दों में, वो अपना संबंध असल स्रोत से जोड़ लेता है। उसके बाद केवल उस स्थिति का विस्तार बाकी रह जाता है जिसके लिए निर्धारित अभ्यास पर्याप्त है। मैं सबसे सरल उपाय बताता हूं, फिर भी लोग उसकी तरफ कुछ ध्यान नहीं देते। कारण संभवतः यही हो सकता है कि उनमें सच्ची लगन या चाह नहीं है। जब लगन उत्पन्न हो जाती है, ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, तब लक्ष्य की प्राप्ति में बिल्कुल समय नहीं लगता। अफसोस है कि हमारे अधिकांश सत्संगी भाई अपने आप में ही अत्यधिक व्यस्त रहते हैं और उसी को सबसे अधिक महत्व देते हैं। अनगिनत जिंदगानियां गुजर चुकी हैं, पर अपने वतन की वापसी ना हो पाई, और अब भी घर लौटने की तड़प हमारे हृदय में फिर से जागृत नहीं हुई लगती। वास्तव में यह सब ईश्वर की स्वेच्छा पर निर्भर है। वे कम से कम इतना ही मुझसे ले लें जितना दे सकने की मुझ में क्षमता है। उसके बाद भी अगर उनकी तड़प बनी रही, तो मैं बड़ी खुशी से उन्हें किसी दूसरे के पास जाने की सलाह दूंगा जो मुझसे श्रेष्ठतर या अधिक योग्य हो। यदि मैं लोगों को अपने से भी अधिक ऊपर उठते हुए देखूं, तो सबसे अधिक खुशी मुझे होगी। मैं क्या कहूं और कहां हूं, मैं क्या हूं और कहां हूं, ये तो केवल गुरुदेव ही पूरी तरह जानते हैं। मैं तो केवल इतना ही समझ सकता हूं कि अपनी पहुंच की सीमा का पता लगाने में भी मैं असमर्थ हूं। मुझे मालूम नहीं कि अब भी मुझे कितना तैरना बाकी है। अगर आगे चलकर किसी सहयोगी को इसकी पूरी समझ आ जावे, तो उसे पश्चाताप होगा कि अब जितना मिल रहा है उसे भी कोई न ले सका। मुझे आश्चर्य है कि इसकी बार बार याद दिलाने पर भी उनके हृदय नहीं पिघलते। संभव है कि इसका कारण कुछ मेरी ही दुर्बलताएं हों। हमारी पद्धति इतनी सीधी सादी है कि इसी कारण से कभी कभी लोगों के लिए इसके वास्तविक महत्व को समझ पाना बहुत कठिन हो जाता है। कठिनाइयां तब उठ खड़ी होती हैं जब लोग ईश्वर को जैसा वो है वैसा नहीं लेना चाहते, वरन उसे अपनी मनगढ़ंत बनावटी चीजों में बिठाया हुआ देखना चाहते हैं, जो उनके स्वाद और इच्छा के अनुरूप हो। इस तरह वे ईश्वर के इस तरह वे ईश्वर को माया के घने आवरण में पूरी तरह ढक देते हैं। फिर वे ऐसे ईश्वर की ही पूजा करते हैं और फलस्वरूप उस माया में ही डूब जाते हैं, या यूं कहिए कि स्थूल माया के ही पुजारी बन जाते हैं। अब अगर उन्हें कोई सच्ची बात समझाने जाता है, तो उसे वो ठग समझकर दूर भाग खड़े होते हैं। वे उन महात्माओं को ज्यादा पसंद करते हैं जो स्वयं माया के अनेक रंगों में रंगे होने से उन्हें पसंद पड़ने वाली रंगीन चीजें ही बताते हैं।
बहुधा गलती यही होती है कि लोग इन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और ऐसों से मुक्ति चाहते हैं जिन्हें स्वयं मुक्ति मिली ही नहीं। वास्तव में इनमें से अधिकांश में मुक्ति की बिल्कुल चाह भी नहीं होती। वे देवी देवताओं से भी केवल सांसारिक स्वार्थ साधने की दृष्टि से ही चिपके रहते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो प्रसंगवश ईश्वर की पूजा भी कर लेते हैं, पर वो भी केवल स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश्य से ही। वास्तव में वे इस प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा पाने के लायक ही नहीं होते और ना ही उनमें इसकी क्षमता ही होती है। सच तो ये है कि जब हम लोग एकत्व की ओर बढ़ते हैं, तब वे लोग लगातार अनेकत्व की ओर घिसटते जाते हैं और अपनी विचार शक्ति को अनेक धाराओं में बिखेरते रहते हैं। इस तरह अनेक और बिखराई हुई विचार शक्ति कमजोर होकर क्षत विक्षत हो जाती है और ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न विफल हो जाते हैं। साधारणतया मैं ऐसे लोगों को सत्संग में शामिल नहीं करता, क्योंकि मुझे निश्चय है कि उन पर किया हुआ सारा परिश्रम बेकार जाएगा। अतएव ऐसों पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय मैं उसका सदुपयोग उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहता हूँ जिनमें उसकी लगन हो। हमारी साधना पद्धति में केवल ईश्वर एकमात्र पारब्रह्म की सच्ची पूजा के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। इसका अनुसरण देवी देवताओं को साथ में लेकर किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अगर कोई उन्हें छोड़ने में असमर्थ है तो मैं उसे बाध्य नहीं कर सकता, पर ऐसी स्थिति में उसकी प्रगति की जिम्मेदारी मेरी नहीं मानी जा सकती। अगर वे ऐसी वस्तुओं को नहीं छोड़ सकते जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वे दूसरों के पास अन्य उपाय ढूंढने जाते ही क्यों हैं? उनके अन्य उपायों और पद्धतियों के पीछे भटकने से ये साफ जाहिर है कि उन्हें अपने चालू मार्ग में भी दृढ़ विश्वास नहीं है और अपने दिल की तह में उन्हें कोई गलती या कमी महसूस होती है। उनके लिए एकमात्र रास्ता यही है कि कुछ समय तक सच्चे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी उसकी कृपा से उन्हें सही रास्ता दिखाई पड़े। साधना के क्रियात्मक पक्ष के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिसके लिए सही ढंग का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। पुस्तकों से लिया हुआ मार्गदर्शन बहुत कुछ लाभकर नहीं होता, क्योंकि उससे बहुधा भ्रम पैदा होता है और कभी कभी वो जोखिम वाला भी हो सकता है। पुस्तकों में दिए गए उपाय बहुधा भ्रमोत्पादक होते हैं, क्योंकि वे विषय को केवल सतही तौर पर स्पर्श करते हैं। केवल किताबों में लिखे औषधियों के नाम और गुण धर्म पढ़ लेने से कोई किसी हालत में वैद्य नहीं बन सकता। उसी तरह ईश्वर, आत्मा के रास्ते में आने वाली विभिन्न आध्यात्मिक स्थितियों की बाहरी भौतिक जानकारी प्राप्त कर लेने से कोई वास्तव में लक्ष्य तक पहुंचने का दावा कदापि नहीं कर सकता। आम के स्वाद का आम के स्वाद की पूरी समझ केवल किताब में लिखे वर्णन पढ़ने से कभी नहीं आ सकती। एक प्रसिद्ध कहावत है कि हलवे का स्वाद तो खाने से ही मालूम पड़ता है। आजकल के धर्म गुरु जो लोगों को राह दिखाने का दम भरते हैं, उनसे ऐसी ही चीजें कराते हैं और प्रगति के झूठे वादे करते रहते हैं। लोग भी स्वयं यह समझने या पता लगाने की कभी कोशिश नहीं करते कि बताई हुई क्रियाएं उनके शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के विकास से संबंध रखती हैं या किसी से भी नहीं। अधिकांशतः जब उन्हें
प्रगति किया हुआ समझा जाता है, तब भी वे जीव, माया, ब्रह्म आदि को लेकर दार्शनिक वाद विवादों में और अधिक उलझे पाए जाते हैं। जब भी लोग बिना गंभीरता के कोई लक्ष्य लिए बिना किसी महात्मा के दर्शन करने जाते हैं, तो बहुधा इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है। प्रश्न ये उठता है कि अगर इन पहेलियों का उत्तर मिल भी जाए, तो भी उनकी आध्यात्मिक प्रगति में वो कहाँ तक सहायक होगा। मेरे ख्याल से उत्तर निश्चित रूप से होगा कुछ भी नहीं। फिर उनके लिए इसका मूल्य क्या होगा? ये केवल मानसिक तर्क की कलाबाजी के अलावा और कुछ नहीं होता। अधिकांश लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। वे पत्थरों को देवता या उनका रूप समझते हैं। उनकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है। वे एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य के बीच का या मनुष्य एवं अन्य जीवों के बीच का अंतर भी नहीं समझते। मानव कौन है? वही जो मानवता की भावना से पूर्ण हो। परंतु वास्तविक मानव सही अर्थों में वो है जो मानव को पूर्ण मानव अर्थात जैसा वो वास्तव में होना चाहिए वैसा बना सके। इसकी पहचान कैसे हो सकती है? वो कोई असाधारण चमत्कार या करिश्मे दिखलाने वाला जादूगर या मदारी नहीं होता, लेकिन भक्तों की जमात के बीच में से कई ऐसे बाजीगर मिल जाएंगे जो कुछ भी ना होते हुए भी बहुत कुछ होने का स्वांग रचते हैं। वो माला के हर मनके पर राम राम रटते रहते हैं, जबकि उनका दिल उससे कोसों दूर रहता है। अधिकांशतः लोग भक्ति के भजन गाते और जय जयकार करते मिलेंगे। चित्रों और प्रतिमाओं की विधि उपचार के साथ पूजा करना उनका दैनिक शौक है। उनके लिए कथा व दृष्टांत आदि भक्ति के साधन हैं। आप्त पुस्तकों का पाठ ही पूजा है और प्रवचन, विवेचन करना, ज्ञान प्राप्ति मान लिए गए हैं। गुरुओं और उपदेशकों की भी कमी नहीं है। किसी के पास जाइए, वो कुछ ना कुछ अनुसरण करने को बता ही देगा। इन सब की चिल्लपों इतनी बढ़ गई है कि सारा आसमान कोलाहल से गूंज रहा है। पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होकर भी उनके हृदय पर इसका थोड़ा भी प्रभाव परिलक्षित नहीं होता, और सारी चिल्लपों के बावजूद भी वे वहीं के वहीं हैं जहां थे। ना तो उन्होंने वो पाया जो पाना चाहिए था, और ना कुछ भी छोड़ा जो छोड़ना चाहिए था। भक्ति के दिखावे का स्वांग करके रोए, गाए, चिल्लाए और खुशामद की, परंतु मतलब न सरा कुछ भी। फिर भी वे अपने आप को भक्त समझते हैं। महात्मा के रूप में उनकी प्रशंसा होती है। इस तरह उन्हें अपनी सारी नट लीला का एक तरह से पारिश्रमिक अवश्य मिल गया। उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हो गया। वे अपनी भक्त मंडली में मार्गदर्शक और गुरु माने जाने लगे। अपनी चाटुकारिता के फलस्वरूप उन्हें यही सब कुछ मिल पाया। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि साधारणतया जनता जिन पूजा के प्रकारों का अनुसरण करती है, वे अधिकांशतः एक या दूसरी तरह की चाटुकारिता ही होती हैं। उनमें लगन, प्रेम या समर्पण की भावना तनिक भी नहीं रहती। बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी वो करते हैं वो सब देवताओं को प्रसन्न करने के बजाय स्वयं की प्रसन्नता के लिए होता है। ये सब इंद्रियों से संबंधित होने के कारण बहुत निम्न कोटि की इच्छा है। दूसरे शब्दों में वे लगातार अपनी इंद्रियों में ही उलझे रहते हैं और इसी को वे आनंद मान बैठते हैं। स्पष्टतः यह विचार बिल्कुल निरर्थक है। इस कारण इतने परिश्रम पूर्वक नाटक करने के बावजूद भी वे ईश्वर की असीम कृपा से हमेशा के लिए बिल्कुल वंचित ही। यह सब वर्णन करने में मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है
कि आपको स्पष्टतया समझ में आ जाए कि चाटुकारिता के बाहरी प्रदर्शनों का हृदय में स्थित अंतश्चेतना की जागृति के लिए जरा भी मूल्य नहीं है। ये सब केवल इंद्रियों से संबंधित सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं, जिनका वास्तव में कोई अंत नहीं, क्योंकि जैसे ही एक इंद्रिय इच्छा पूरी होती है, शीघ्र ही उससे जुड़ी हुई दूसरी उठ खड़ी होती है। ये तमाम साधनाएं हमें इच्छा कामना के जंजाल से मुक्त होने का उपाय कभी नहीं बता सकती। इनसे कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति इंद्रियों से संबंधित भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल रहित होती है। वो तो ऐसी सच्ची लगन से उत्पन्न होती है जो परिपूर्ण हो जाने पर किसी दूसरी इच्छा को जन्म नहीं देती, बल्कि सारी कामनाओं का अंत कर देती है। वह वास्तव में हमारे उस घर की याद है जो हमारी यात्रा का अंतिम विराम स्थल है। उस घर की याद से ईश्वर की और ईश्वर की याद से इस घर की याद हमारे हृदय में बराबर जीवित रहती है। ये तो अटल नियम है। यह एक ऐसा अंत है जो अनंत है, और इसकी चाह इंद्रियों को तो इसकी चाह इंद्रियों की तो बात ही कहाँ, भौतिकता की सीमा से भी कहीं परे की वस्तु होती है। साधारणतया इसी को साक्षात्कार, सारूप्य, लय हो जाना, लक्ष्य या अंतिम विराम तक पहुंच जाना मानते हैं। इससे जुड़ जाने को ही दूसरे शब्दों में सतत स्मरण कहते हैं, और यही भक्ति का वास्तविक अर्थ है। अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सब मजाक या ढकोसला है, जिसे केवल चाटुकारिता कह सकते हैं। चाटुकारिता करने वाले और कराने वाले दोनों का अहित करती है। जिस राजा के चारों ओर सब चाटुकार हैं, उसका इसी से पतन होना निश्चित है। इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए राजा को कड़े उपाय करने चाहिए। इस तरह के काम के लिए संभवतः प्रकृति ने भी कोई रास्ता अपनाया हो, उसका फल उपयुक्त समय पर अपने आप प्रकाश में आ जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ व्यावहारिक प्रयत्न ये चैप्टर भी खत्म होता है। धन्यवाद।